प्रिय साथियों, भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत मैं आप सभी से अपील करता हूं और अपनी बात इस शेर के साथ शुरू करता हूं। मैं चाहता हूं निज़ामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूं निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, दो चार दस की बात नहीं। यही जज्बा जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की तानाशाही चल रही थी, तो इसी जज्बे को लेकर के, इसी नारे को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन चला था। हमारे असंख्य भारतीयों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों से भारत को छुड़वाने के लिए नारा दिया, अपनी जानें कुर्बान की। आज फिर से अपने देश में वही अंग्रेज़ तो नहीं हैं, लेकिन अंग्रेज़ों की नीतियों का पूर्णतया पालन करने वाले लोग सत्ता में हैं। इसके लिए आज ज़रूरत है भारत को जोड़ने के लिए। प्रिय साथियों, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जनवरी महीने में अपने उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रखेगी। जननायक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है यात्रा। एक ओर महंगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ जनता की आवाज़ बन रही है, तो दूसरी ओर लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के संकल्प को मजबूत कर रही है। 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा किसी एक व्यक्ति, विचार, दल या संगठन की नहीं, बल्कि उस भारतीय की है जो भारत और भारतीयता से प्रेम करता है। साथियों, यह हम यूपी वासियों के लिए गौरव का क्षण है, जब लगभग 3000 किलोमीटर चलकर देशवासियों का स्नेह पाते हुए जनवरी के प्रथम सप्ताह में यह यात्रा अपने प्रदेश की पुण्य भूमि पर पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश की धरती महान विचारों, महापुरुषों और स्वतंत्रता आंदोलन के ऐतिहासिक क्षणों की गवाह रही है। भारत जोड़ो यात्रा भी इस श्रृंखला की एक ऐतिहासिक प्रयास है। प्रदेशवासियों, हम आप सभी से अपील करते हैं कि जिस उत्साह से देश के अन्य राज्यों ने यात्रा में अपनी भूमिका दर्ज कराई है, उसे दोगुना उत्साह के साथ हम सब इस यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। यह यात्रा कल 3 जनवरी 2023 को लोनी बॉर्डर से यूपी में प्रवेश कर रही है। हम भारत की एकजुटता के इस महायज्ञ व देश प्रेम महोत्सव में उपस्थिति के लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। भारत हम सब का है, भारत जोड़ो यात्रा हम सब की है। इसी के उद्देश्य में हम एक शेर फिर से आपको पढ़ रहे हैं। नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दर्रे दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मेला लिए ऐ तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे हम तो वही हैं, मतवाले हैं जो भारत जोड़ रहे हैं। आइए हम आपको इस भारत जोड़ो क्या क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, इसके बारे में जो राहुल जी ने हम लोगों तक एक मिशन पहुंचाया है और एक आवाज़ लगाई है, आइए समझें भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए क्या हम जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के लिए भारत को जोड़ने का मतलब उस महिला का हाथ थामना है जिसकी उम्मीद को महंगाई ने तोड़ दिया है, जो 1100 रुपये सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। महंगाई की वजह से जिसके परिवार की थाली में कभी रोटी कम पड़ जाती है तो कभी दाल।
कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उन अभिभावकों की उम्मीद बनाना है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, लेकिन उन स्कूलों की ऊंची फीस को सुनकर मायूस हो चुके हैं। हम कांग्रेस के लिए भारत जोड़ों का मतलब मध्य वर्ग का हौसला बनाना है, जिसे इस सरकार ने टैक्स में कोई राहत नहीं दी है, जिसके ऊपर महंगाई का बोझ है और हर रोज़ टैक्स और ब्याज की दरें बढ़ रही हैं। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उस युवा की ताकत बनना है जिसके ख्वाबों को बेरोजगारी की भीषण मार ने तोड़ दिया है, जो रात दिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होता है, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग पकौड़ा तलने की सलाह देकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो का मतलब उस किसान की उम्मीद बनना है जिसके लिए किए गए वादों से भाजपा सरकार मुकर गई, जिन्होंने आय दुगना करने का नाम पर छल किया, जिन्हें क्रूर कृषि कानून को लागू होने के लिए सैकड़ों की तादाद में अपनी बलि देनी पड़ी, जिन्हें अपनी मेहनत से उगाई गई फसलों का दाम नहीं मिलता है, जो कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब उन कारोबारियों पर भरोसा बनाना है जिसके आत्मविश्वास को नोटबंदी और जीएसटी के उलूल जुलूल प्रयोगों से तोड़ा गया है, जिन्हें टैक्स राज के नाम पर रोज परेशान किया जाता है। भारत के जोड़ने का मतलब उन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों समुदाय का संकल्प बनना है, जिनके संवैधानिक अधिकारों की सुनिश्चित व्यवस्था के सैकड़ों षड्यंत्र को तोड़ा जा रहा है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान पर हो रहे आरएसएस बीजेपी के हमले सामने ढाल बनकर खड़े होना है, जिनसे इस महादेश में वंचित समुदाय को पहली बार बराबरी का वैधानिक अधिकार दिया। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ने का मतलब भारत की उस भावात्मक एकता तथा संबल बनाना है जिसे आरएसएस बीजेपी का विभाजनकारी नीतियों ने तोड़ा है। इसका मतलब भारत माता के बेटे बेटियों के बीच जाति और संप्रदाय के आधार पर नफरत की दीवार खड़ी करने वालों से मोर्चा लेना है। भाजपा की गंदी राजनीति इस देश की नींव के मूल्यों, संविधानों के मूल्यों व देश के उज्जवल भविष्य से सपने तो तोड़ रही है। गांधी जी ने और भारत के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम अपने जिस कस्बे में रहते हैं, शेख बंदे हसन, अल्लामा फैजल खैराबादी, ठाकुर बलभद्र सिंह, आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसको नया अर्थ देते हुए संविधान की रचना की, आज वह खतरे में है। भारत जोड़ो यात्रा इसी खतरे से देश को बचाने व एकजुटता के बल पर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प के साथ निकली है। राहुल जी की व सैकड़ों भारत यात्रियों के पैर में पड़े छाले देश के लिए उनके दृढ़ संकल्प व जज्बे को दिखलाते हैं। ये जज्बा ये कहता है कि देश की एकता, अखंडता, प्रगति व देशवासियों की खुशहाली के लिए हर दर्द सहते हंसते हंसते सह जाएंगे, लेकिन देश को एकजुट करके दिखलाएंगे, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने आज से पहले 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो का नारा दे करके अंग्रेज़ों को भारत से निकाला था। आइए हम सब संकल्प लें कि कल
दिनांक 3 जनवरी 2023 को लोनी बॉर्डर पर माननीय राहुल गांधी जी का यूपी की धरती पर स्वागत करें और एकजुटता वाले महातप में हिस्सा बने। मैं आप सभी से अपील करता हूं, एक स्वतंत्रता संग्राम आश्रित होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, एक भारत के आम नागरिक होने के नाते मैं आपसे अपील करता हूं, उस क्रांतिकारी धरती से जहां पर शेख बंदे हसन साहब का जन्म हुआ था। मैं आप तभी नगर वासियों से अपील करता हूं, जिले वासियों से अपील करता हूं, प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि आप अपनी सहभागिता 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी को यूपी में उपस्थित राहुल गांधी की चल रही यात्रा में पहुँचें। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं शेख अफजल हुसैन, सचिव अमर शहीद शेख बंदे हसन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।